भारत में कोरोना वायरस को 30 जनवरी यानी कि आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इन 1 सालों में कोरोना वायरस ने आम से लेकर खास लोगों तक की जिंदगी बदल दी, लेकिन कोरोना ने अगस्त से सितंबर के बीच सबसे ज्यादा सितम ढाया। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आने के बीच संक्रमण का ग्राफ 7 माह के निचले स्तर पर है। जनवरी फरवरी में केरल में आया पहला मामला। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज हुआ था। फरवरी में वुहान से लौटे कुछ छात्र पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन संक्रमण दोहरे अंक तक नहीं पहुंचा। 4 मार्च को पहली बार 22 केस भारत में मिले, जिनमें 14वें इतालवी पर्यटकों के समूह में शामिल संक्रमित थे। 12 मार्च को पहली बार देश में कोरोना से पहली मौत दर्ज की गई। मार्च में फैला कोरोना, लगा लॉकडाउन। इटली और जर्मनी से लौटे एक धर्मगुरु के पंजाब के आनंदपुर साहिब में 10 से 12 मार्च के बीच घूमना भारत में पहला बड़ा मामला साबित हुआ। यहाँ 27 केस मिले और 20 गांवों के 40,000 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। मार्च मध्य में ही दिल्ली में तबलीगी जमात का कार्यक्रम सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट रहा। यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ा और फिर स्थिति को गंभीर होता देख देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया। 31 मार्च तक 47 मौतों और 1403 लोग संक्रमित हो चुके थे। अप्रैल में 23 गुना बढ़ी मरीजों की तादाद। तबलीगी जमात के जरिए देश भर में 4000 से ज्यादा केस मिले। ये मार्च के मुकाबले अप्रैल में मरीजों की तादाद 23 गुना बढ़ गई। 30 अप्रैल तक आते आते देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया। मई में 100 से ज्यादा मौतें, 1 लाख केस। लॉकडाउन के बावजूद मई में कोरोना बढ़ता चला गया। रोज औसतन 6 से 7 हजार मरीज मिलने लगे। 5 मई को पहली बार 100 से ज्यादा 194 मरीजों की मौत हुई। कोरोना के पहले मामलों के 110 दिन बाद यानी कि 19 मई को मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। 31 मई को माह के सर्वाधिक 8,380 मामले मिले। 31 मई को जब देश में लॉकडाउन खत्म कर अनलॉक 1.0 का ऐलान हुआ। अनलॉक के साथ जून में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। आर्थिक गतिविधियां शुरू होते ही मामलों में तेज इजाफे का अंदेशा था और हुआ भी वही। 1 जून को जहां एक दिन में 8,392 केस मिले थे, तो 30 जून को 18,522 तक पहुंच गए। जुलाई में 3 गुना बढ़े रोज नए मामले। संक्रमण बढ़ने के अंदेशे के साथ 17 जुलाई को देश में कुल मामले 10 लाख पार कर गए। इनमें महाराष्ट्र में 2,75,000 और दिल्ली के 11.6 लाख केस शामिल हुए। जुलाई के पहले दिन 18,653 नए केस के साथ 30 जुलाई को एक करीब 3 गुना बढ़कर 52,123 तक पहुंच गए। 23 जुलाई को पहली बार देश में 11,029 मौतें कोरोना से सामने आई। अगस्त में 20 लाख केस, 50% मौतें। अगस्त में भारत में कोरोना के 19,87,705 केस मिले और 28,859 मौतें हुई। मौतों का ये आंकड़ा पिछले माह से 2 गुना था। अगस्त के पहले दिन 54,735 केस और 31 अगस्त को 78,761 केस दर्ज हुए। अगस्त में रोज औसतन 800 से 900 मौतें दर्ज हुई। सितंबर में 33,000 मौत, रोज 1 लाख केस के करीब। सितंबर सबसे ज्यादा सितम ढाने वाला रहा और कोरोना के मामले रोजाना 70,000 से करीब 1 लाख तक पहुँच गए। 17 सितंबर को रिकॉर्ड 97,984 केस सामने आए। मौतों की तादाद भी करीब 1 लाख तक पहुंच गई। 16 सितंबर को सर्वाधिक 1290 मौतें दर्ज की गई। अक्टूबर में कुल 33,515 मौतें हुई। अक्टूबर में टूटा मौतों का रिकॉर्ड। अक्टूबर में त्योहारी मौसम के बीच 3 अक्टूबर को भारत में कुल मौतें 1 लाख को पार कर गई, लेकिन 1 अक्टूबर को 1181 मौतों के साथ 31 अक्टूबर ये 551 रह गई। नए केस भी 85 से 86 हजार रोजाना से 31 अक्टूबर को 48,000 के करीब रह गए। पूरे माह मौतें घटकर 24,000 के करीब रही। नवंबर में कोरोना का ग्राफ आया नीचे। 3 महीनों तक लगातार करीब 20 लाख मामलों के बाद नवंबर में थोड़ी राहत दिखी। रोजाना औसतन मामले 45 से घटकर 38,000 पर आ गए। मौतें भी रोजाना 400 से 450 तक आ गई। दिसंबर में कोरोना के मामले 1 करोड़ के पार। कोरोना के घटते ग्राफ के बीच 18 दिसंबर को भारत में कुल केस 1 करोड़ के पार हो गए। चौंकाने वाली बात सामने आई कि देश के महज 47 जिलों में ही करीब 50% केस थे। कुल मौतों में करीब 50% 24 जिलों में पाई गई। जनवरी 2021 में वैक्सीन की शुरुआत। कोरोना के केस जून जुलाई के स्तर तक गिरने के साथ भारत में कोरोना की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई।
16 जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू हुआ। करीब 33 लाख लोग टीका ले चुके हैं। आज भारत में दुनिया के 10.46% केस है, जो एक वक्त 15% से ज्यादा हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।